माई सेल्फ मनीष भारद्वाज, स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। चंडीगढ़ जेबीटी की जो भी तैयारी कर रहा है, आपने न्यूज़पेपर का डाटा देख लिया होगा। वैसे तो मैंने ग्रुप में भी डाल दिया था कि 45,000 के करीब फॉर्म आपके फिल हो चुके हैं। ठीक है, तो पैनिक नहीं करना, पूरा देखो एंड तक वीडियो को कि क्या करना चाहिए इस टाइम पे। ये डाटा है ना कि 45,000 फॉर्म फिल हो चुके हैं, और ये देखो 43,847 फॉर्म फिल हो चुके हैं। 12,000 बच्चे ऐसे रहते हैं जिन्होंने फीस सबमिट नहीं करी थी। ये डाटा 2-3 दिन पहले का है, तो अभी तो कर दी होगी काफी बच्चों ने। तो आप मान के चलना कि 45,000 के करीब आपके फॉर्म फिल हो जाएंगे। तो 396 पोस्टें हैं। आप सोच रहे हो यार ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया, कंपटीशन बहुत है। कंपटीशन किस पेपर में नहीं है? कंपटीशन हर जगह होता है, हर पेपर के अंदर होता है, लेकिन सिलेक्शन उसी का होता है जो तैयारी अच्छे ढंग से करता है। और ये क्रिटिकल टाइम है, इस टाइम तो आपको तैयारी बहुत अच्छे से करनी चाहिए। थोड़े से दिन बचे हैं, 20 दिन के करीब बचा है, तो तैयारी आप अच्छे तरीके से करें ना। ठीक है, अब मैंने टेस्ट सीरीज आपको दी है 70 क्वेश्चन, तो मुझे तो दिख रहा है ना कि कितने बच्चे के कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने की तैयारी है। यार 50-55 से ऊपर नंबर नहीं आते किसी के। ठीक है, तो आप खुद देखो कि किस लेवल की आपकी तैयारी है, और टेस्ट देने का ये बेस्ट टाइम है। अपना रियलाइज करें कि आपका स्कोर कितना जा रहा है और आपकी तैयारी किस लेवल की है। अगर आप सिलेबस सिलेबस के पीछे भागोगे और टेस्ट सीरीज आप दोगे नहीं, तो उसका फायदा नहीं है ना। फिर उसका आप पेपर में एकदम पेपर देखोगे, फिर आप पजल हो जाओगे। तो टेस्ट देने का बेस्ट टाइम है, ताकि आपको टाइम पता लगे कि मेरा ये टॉपिक में कमी रहती है, मैं इसको सुधार करूं या जो भी करूं, स्पीड बढ़ाऊं। डेली डेली टेस्ट दोगे तो आपकी स्पीड भी ठीक हो जाएगी। ठीक है, और यू विल गेट थ्रू आउट द पेपर। आप पेपर में ना बढ़िया स्कोर करोगे, बढ़िया तरीके से चले जाओगे आप, अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करोगे, टेस्ट दोगे, डेली डेली दोगे। क्योंकि आपका रूटीन बन रहा है। मैं आपको पीडीएफ में क्यों दे रहा हूँ टेस्ट? इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि पेपर आपका ऑफलाइन है। तो आपका एक रूटीन बने, आप उसी तरीके से पीडीएफ खोल के अपना, क्योंकि वो भी तो आपको पेपर मिलेगा, हार्ड कॉपी मिलेगा ना वो भी आपको। तो ये ऑफलाइन मोड ही है, आप उसको टाइमर सेट करें और उसको खुद सोल्व करके देखा करो कि आप कितना टाइम में कितना करते हो। अब जैसे कल 70 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, 15 क्वेश्चन आपको दिए हैं मैथ, 15 रीजनिंग दिए थे मैंने, 15 दिए थे जीके। जीके के अंदर हिस्ट्री के भी थे क्वेश्चन, आपके एसएसटी के भी थे, और आपके पॉलिटी के भी थे। और 10 क्वेश्चन मैंने इंग्लिश के दिए थे, 15 क्वेश्चन मैंने आईसीटी के दिए थे। सारे रेलिवेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ। जैसे मैथ के अंदर मैं क्या देता हूँ, एरिया वॉल्यूम के क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं, क्योंकि मेंसुरेशन बहुत ज्यादा आने वाला है। ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन हमेशा मिलते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी में कम क्वेश्चन है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री के मैं रेलिवेंट क्वेश्चन डाल देता हूँ। ठीक है, एलजेब्रा के क्वेश्चन डालता हूँ मैं। एलजेब्रा कोई पढ़ रहा है? अभी कोई नहीं पढ़ रहा, और लेकिन सिलेबस में दिया है इसलिए मैं डालता हूँ उसको। सेम रेशियो प्रोपोर्शन, जितने भी मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ सारे जो है इंपॉर्टेंट है। ऐसे मत करो कि सिर्फ मैथ रीजनिंग अटेम्प्ट करा आपने, बाकी नहीं कर रहे। आप पूरा करो, क्योंकि ये हिस्ट्री एसएसटी जो भी सिलेबस में दिया है मैं सारे वही क्वेश्चन डालता हूँ। एक एक क्वेश्चन सिलेक्ट करके सर्च करके डालता हूँ। मेरा बहुत टाइम वेस्ट होता है, टेस्ट बनाने में ही मुझे 2 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि एक एक क्वेश्चन में पूरा प्रॉपर सिलेक्ट करके बनाता हूँ, ताकि आपको पेपर में यूं का यूं ही क्वेश्चन देखने को मिल जाए, इनमें से ही आ जाए। ठीक है, ऐसे ही आईसीटी का। और पेपर में आए भी हैं, जैसे मैंने आईसीटी की वीडियो डाली यूट्यूब पे, यू के यू पेपर में क्वेश्चन आए हैं। सेम पॉलिटी की वीडियो डाली, उनके क्वेश्चन यू के यू पेपर में आए हुए हैं, चंडीगढ़ के एग्जाम्स में आए हैं। ठीक है, तो वो अपने आप आ जाएंगे। आप अपने तरीके से तैयारी करो, और आप और अदर बच्चों से तो आप बहुत आगे चल रहे हो, क्योंकि आपको गाइडेंस अच्छी दी जा रही है। आपको एक प्रॉपर तरीका बताया जा रहा है कि हाँ ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने सारे पेपर रिसेंट में दिए ना। मैं भी तो आपकी तरह रिसेंट में एग्जाम्स देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई आउटडेटेड है, तो मुझे आजकल का पता है कि क्या चल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए आपको बेस्ट दिया जा रहा है, तैयारी करना आपके हाथ में है। और एक कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि टेस्ट सीरीज का प्राइस मैंने बहुत ज्यादा रखा है। देखो, टेस्ट सीरीज मैंने सबके लिए नहीं बनाई थी, ये सिर्फ जिन्होंने मेरा कोर्स बाई किया था उनके लिए थी टेस्ट सीरीज। बट कई बच्चों ने, जो 400 प्लस बच्चे हैं मेरे ग्रुप में, उन्होंने बोला कि आप हमें टेस्ट सीरीज अलग से दे दो, इसलिए मैंने उनको टेस्ट सीरीज दे दी। अब इसमें बहुत मेहनत लगती है, क्वालिटी वाला डाटा दे रहा हूँ मैं आपको। यहाँ ये पेपर में आना है, हर एक क्वेश्चन में क्वालिटी वाला देता हूँ। रीजनिंग में पेपर फोल्डिंग के क्वेश्चन दिए मैंने आपको, है ना। और टेस्ट जो नंबर सीरीज देता हूँ, हर एक क्वेश्चन अलग डालता हूँ। कल मैंने सिलोजिज्म के क्वेश्चन डाले हैं आपको। सिलोजिज्म के क्वेश्चन में ईदर और वाला केस भी डाला है, 2 केस तो ऐसे थे ईदर और वाले। तो पेपर में जो जो आता है, ब्लड रिलेशन डालता हूँ। जिस तरह के पेपर में क्वेश्चन आते हैं, मैं उसी तरह का पेपर या डाटा आपको ढूंढ के डालता हूँ, तो उसमें बहुत मेहनत लगती है। आप मेरे से कोर्स पूरा फुल बाई करें ना, और पूरा कोर्स बाई करना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। और आपको ज्यादा लग रहा है, मैं कोर्स में आपको डिस्काउंट दे दूंगा, आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर लेना, मैं आपको कूपन दे दूंगा। ठीक है, क्योंकि अब टाइम कम रहेगा, 20 एक दिन रह गए हैं।
तो कब तो आप क्या करोगे। तो इसलिए अगर आप कोर्स पूरा लोगे, मैं आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे दूंगा, आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना जो नीडी है, ठीक है। ताकि आप, क्योंकि अब टेस्ट सीरीज तो मैंने दे दिया, कई बच्चों ने जिन्होंने टेस्ट सीरीज ली भी थी, जिन्होंने सिर्फ टेस्ट सीरीज ली है ना, उनका स्कोर बहुत कम बनता है। मैं तो डेली पूछता हूँ कि कितना स्कोर बन रहा है, क्यों बनता है, क्योंकि अब उनको ट्रिग्नोमेट्री आती है, नहीं आती, अब कहाँ से पढ़े। अब यूट्यूब पे 36 वीडियो दिख जाएंगे आपको, पर आप क्या क्या करते हो, एक वीडियो खोलते हो, 3 घंटे की वीडियो है, फिर सोचते हो यार पता नहीं समझ आया नहीं आया, रेलिवेंट है कि नहीं। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री खोलोगे तो ट्रिग्नोमेट्री किस टाइप की करवा रखी है उन्होंने, हाई लेवल, जो 11th 12th और जो ग्रेजुएशन लेवल है वो वाली है। यानी पेपर में जो जिस तरीके की आनी है, मैंने सिर्फ वो करवा रखी है कि हाँ इस टाइम आपने बचना है, कि फालतू का डाटा नहीं पढ़ना, चाहे वो अलजेब्रा हो चाहे जो मर्जी टॉपिक हो। तो कोर्स लोगे ट्रिग्नोमेट्री दिख जाएगी आपको, ज्योमेट्री दिख जाएगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दिखेगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसी ने भी नहीं करवा रखी, तो ये सारी चीजें आपको दिखेंगी। चंडीगढ़ एसएसए के पेपर में अच्छे लेवल के एनसीईआरटी के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये सारे मैंने कवर करे हैं अपने कोर्स के अंदर। तो आपको एक एज रहेगा, बाकी बच्चों से एज रहेगा। सारे मैथ रीजनिंग वाले में, इस वाले पोर्शन में सारे डल हैं, ठीक है, कुछ नहीं आता लोगों को। तो ये बातें हैं। तो अपना टाइम मैनेजमेंट करें, डेली डेली मॉक टेस्ट दें, इस टाइम मॉक टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है, नहीं दोगे तो फिर आप खुद देख लेना कि पेपर में आपका क्या हो रहा है, ठीक है। इसलिए आपको बेस्ट टेस्ट सीरीज बना के दी जा रही है, आज भी 6th टेस्ट सीरीज आपकी आ जाएगी, ठीक है। और कम टाइम में मैं आपको सोल्यूशन देता हूँ, 42 मिनट में मैंने आपको सोल्यूशन दिया ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। जिसको कोर्स लेना है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, टेस्ट सीरीज लेनी है डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। और बार बार मैसेज मत करा करो कैसे परचेज करना है, वो मैंने वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी कि कैसे परचेज करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर सीधा पेमेंट करो। और कोर्स में किसी को चाहिए होगा कि हाँ डिस्काउंट मिल जाए, तो मैं आपको कूपन दे दूंगा, वो मुझे आप टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, तो पैनिक मत करें, ज्यादा इधर उधर मत जाएं। आप यूट्यूब पे भी डाटा देखते होंगे कि 20 क्वेश्चन के लिए देखते हो ना आप यूट्यूब पे, कि सिर्फ 20 क्वेश्चन के लिए बंदे 1-1 घंटे की वीडियो बना देते हैं, ठीक है। उन चीजों को अवॉइड करें ना, वो फालतू में आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, और वो क्वेश्चन आने भी नहीं है, रेलिवेंट ही क्वेश्चन नहीं है वो, ठीक है। ऐसे ही कहीं से उठा के कहीं डाल दिए, कहीं से उठा के कहीं डाल दिए। तो पेपर सेट करने का भी एक तरीका होता है, ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना करें, इसलिए मैं आपको टैब पे पढ़ाता हूँ कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। पैनिक करने की जरूरत नहीं है। कल भी कई बच्चों ने मैसेज करा, सर पढ़ाई नहीं हो रही, पेपर इतना पास आ रहा है। तो ज्यादा घबराएं मत, टेस्ट सीरीज डेली देना, चाहे आपका सिलेबस पूरा है नहीं है, टेस्ट आपको देना ही देना है, ठीक है।